क्या आप जानना चाहते हैं कि IRCTC या भारतीय रेल की वेबसाइट पर टिकट कैसे बुक करते हैं? तो फिर ये वीडियो देखते रहिए। नमस्ते, मेरा नाम एकता है। सबसे पहले आपके पास भारतीय रेल की वेबसाइट पर एक खाता होना चाहिए। अगर आपके पास IRCTC वेबसाइट का अकाउंट नहीं है, तो आप हमारा ये वीडियो देखकर अपना अकाउंट बना सकते हैं। चलिए भारतीय रेल की वेबसाइट पर एक टिकट बुक कर लेते हैं। सबसे पहले ब्राउजर में टाइप करते हैं irctc.co.in। ये इंडियन रेलवेज की वेबसाइट खुल गई। यहाँ पर अगर आपको लॉगिन करना है तो बीच में लॉगिन का एक डब्बा है। सबसे पहले अपना यूजर आईडी डालते हैं, फिर अपना पासवर्ड टाइप कर लेते हैं और अब ये जो नीचे कैप्चा है इसे आप इस डब्बे में टाइप कर लीजिए। अगर आपको कैप्चा ठीक से नहीं दिख रहा तो आप ये रिफ्रेश के बटन पर क्लिक करके एक नया कैप्चा पा सकते हैं। चलिए ये ठीक है, इसे टाइप कर लेते हैं और फिर ये नीले रंग के लॉगिन के बटन पर क्लिक कर लेते हैं और अब हम इंडियन रेलवेज की वेबसाइट में लॉग्ड इन है। एक बार आपकी टिकट बुक हो जाती है तो फिर ये बीच में जो सब है ये काम आएगा, जैसे कि कैंसिल टिकट, रिफंड और उस टिकट को आप प्रिंट कर सकते हैं वगैरह वगैरह। लेकिन पहले हम टिकट बुक करना सीख लेते हैं। यहाँ लेफ्ट साइड में देखिए आपके पास दो अलग अलग टैब्स हैं। पहला है क्विक बुक। क्विक बुक पे क्लिक किया तो एक फॉर्म सा खुल गया। अगर आपको एग्जैक्ट डिटेल्स पता हैं तो आप यहाँ पर टाइप कर लीजिए, लेकिन ज्यादातर लोगों को ये सब चीजें नहीं पता होती, इसलिए प्लान माई जर्नी ज्यादा यूजफुल रहता है। चलिए प्लान माई जर्नी पर क्लिक किया तो चलिए हम टाइप कर लेते हैं। सबसे पहले फ्रॉम स्टेशन, यहाँ पर टाइप कर लेती हूँ दिल्ली। अब देखिए ड्रॉप डाउन मेन्यू में बहुत सारे दिल्ली के स्टेशंस हैं, मैं ये चुन लेती हूँ। फिर है टू स्टेशन, यानी कि आपको कहाँ जाना है। हमें जाना है जयपुर, तो ये हमने जयपुर के लिए ये JP सिलेक्ट कर लिया। फिर है जर्नी डेट, यानी कि किस तिथि पर आप ट्रैवल करना चाहते हैं। यहाँ पर देखिए आप चाहें तो आप डायरेक्टली इधर इस फॉर्मेट में टाइप कर सकते हैं, लेकिन इस कैलेंडर पर क्लिक करके डेट चुनना ज्यादा आसान है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक कैलेंडर खुल गया और अगले 60 दिन तक की बुकिंग आप यहाँ पर कर सकते हैं। चलिए वापस चलते हैं। हम 15 मार्च की बुकिंग कर लेते हैं। ये हमने 15 मार्च सिलेक्ट कर लिया और ये अपने आप इस डब्बे में आ गया। फिर है टिकट टाइप। आप इधर अगर क्लिक करते हैं तो ये देखिए एक है ई टिकट और एक है आई टिकट। ई टिकट है जो ऑनलाइन आप बुक कर सकते हैं और आई टिकट में आपको कुरियर द्वारा टिकट भेजी जाती है और उसमें आपको कुछ दिन लग जाते हैं। चलिए हम ई टिकट सेलेक्ट करके ऑनलाइन बुकिंग कर लेते हैं। फिर आगे गए, सबमिट के बटन पर क्लिक किया और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सारी वो ट्रेन्स दिख रही हैं जो दिल्ली से जयपुर जाती हैं, उनके नाम और डिपार्चर टाइम, वो कितने बजे पहुंचती हैं, क्या डिस्टेंस है और जो सफर है वो कितने घंटे का है, हफ्ते में कितने दिन ये ट्रेन चलती है। ये है अंत में क्लास। लेकिन उससे पहले आपको यहाँ पर लेफ्ट साइड का जो मेन्यू है उसके बारे में कुछ समझा देती हूँ। यहाँ देखिए सबसे पहले है जर्नी क्लास। आप यहाँ पर चुन सकते हैं कि आपको कौन से क्लास से ट्रैवल करना है। मुझे फर्स्ट AC नहीं चाहिए, ये भी नहीं चाहिए, मुझे सबसे सस्ती टिकट इस समय बुक करनी है। और जैसे ही मैंने ये डब्बे अनचेक किए, आप देख सकते हैं कि ट्रेन्स जो हैं कम हो गई। कुछ ऐसी ट्रेन्स होंगी जिनमें ये स्लीपर क्लास नहीं होगा। फिर है ट्रेन टाइप्स। अगर आप किसी खास ट्रेन से जाना चाहते हैं तो आप उसे टिक कर लीजिए, नहीं तो मैं इसे फिलहाल ऐसे ही रहने देने वाली हूँ। और फिर ये है स्टेशन। आप चाहें तो आप यहाँ पर अपना स्टेशन चुन सकते हैं और देख सकते हैं कि आपके स्टेशन से कौन सी ट्रेन जाती है या नहीं, लेकिन फिलहाल मैं इन तीनों को चेक्ड ही रहने देने वाली हूँ। तो ये हमारी ट्रेन्स आ गई। अब
यहाँ ऊपर ध्यान दीजिए, ये है कोटा, जनरल कोटा, फिजिकली हैंडीकैप्ड या लेडीज। फिलहाल मैं जनरल कोटा ही सिलेक्ट करने वाली हूँ। अब हमें सुबह की एक ट्रेन चाहिए, तो चलिए कोई सिलेक्ट कर लेते हैं। मेरे ख्याल से मुझे सबसे सस्ती चाहिए, चाहे वो ज्यादा समय भी लगाए, तो मैं रानीखेत एक्सप्रेस चुन लेती हूँ। तो चलिए हम SL पर क्लिक कर देते हैं। ये जो SL क्लास है इसकी सब डिटेल्स यहाँ पर ऊपर आ गई। आप देख सकते हैं कि अगले 6 दिन की अवेलेबिलिटी मुझे ये दिखा रहा है। 15 तारीख को 68 या 67 टिकट्स अवेलेबल हैं। कोई और क्लास भी चेक कर लेती हूँ। रानीखेत एक्सप्रेस में ये है 3A पे क्लिक किया तो ये देखिए यहाँ पर ये एक और टैब ऊपर आ गया और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इधर वेट लिस्ट है। तो आपको इस प्रकार से पता चल जाता है पहले से कि ये टिकट अवेलेबल है या वेट लिस्टेड है, और वेट लिस्टेड है तो आपका वेट लिस्ट पर नंबर कितना है वो आप यहाँ से सीधा ऑनलाइन देख सकते हैं। तो चलिए मैं SL क्लास ही चुन लेती हूँ। ये SL क्लास है और यहाँ पर ये 15 तारीख का बुक नाउ पर क्लिक कर देती हूँ। अब ये देखिए एक नया पेज खुल गया। ये आ गई आपकी सारी जर्नी की डिटेल्स। फ्रॉम स्टेशन दिल्ली, यहाँ पर देखिए बोर्डिंग स्टेशन है। आप चाहें तो आप अपना बोर्डिंग स्टेशन अलग भी चुन सकते हैं। वो कैसे, देखिए अगर आप शेड्यूल पर क्लिक करते हैं तो आपको दिख जाता है कि ये ट्रेन कहाँ कहाँ पर रुकती है, और ज़रूरी नहीं कि आप ये शुरुआत वाले स्टेशन पर ही चढ़ें। आप चाहें तो आप अलग अलग स्टेशन पर अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से चढ़ सकते हैं। तो मैं जो है गुड़गांव चुन लेती हूँ, और ये ट्रेन जो लगभग 4 बजे दिल्ली से चलती है वो गुड़गांव पर 5:30 बजे पहुँचती है। तो मैं ये गुड़गांव पर क्लिक कर देती हूँ और ये गुड़गांव यहाँ पर ऊपर आ गया। 2 स्टेशन में पहले से जयपुर सिलेक्टेड है, कोटा है जनरल, और रिजर्वेशन भी हमारी जयपुर तक है। अब हम पैसेंजर डिटेल्स पर आ जाते हैं। तो नाम है, नाम भर देते हैं, विकास कुमार, फिर है एज या उम्र, जेंडर, फिर है बर्थ प्रेफरेंस। आप इस पर क्लिक करते हैं तो आप चुन सकते हैं कि आपको कौन सा बर्थ चाहिए, लोअर, मिडल, अपर, साइड लोअर या साइड अपर। हम नो प्रेफरेंस पर क्लिक कर देते हैं और फिर यहाँ पर सीनियर सिटीजन की ऑप्शन आती है। यहाँ देखिए मैंने जो उम्र है 40 साल डाली है, और 40 साल डालने पर सीनियर सिटीजन का जो डब्बा है वो चेक नहीं हो पाता क्योंकि वो डिसेबल्ड है। अगर मैं इस एज को 60 कर देती हूँ तो देखिए क्या होता है, ये डब्बा जो है ये एनेबल हो जाता है और हम इसे टिक कर पाते हैं। लेकिन हाँ, आपको एक बात का ध्यान रखना है, और वो ये कि अगर आप किसी सीनियर सिटीजन के लिए बुक कर रहे हैं, आपको अपना वेरिफिकेशन देना होगा, जैसे कि आपको अपना आधार कार्ड दिखाना पड़ सकता है या वोटर ID कार्ड वगैरह वगैरह। तो हम ओके पर क्लिक कर देते हैं, और अगर आप चाहें तो आप यहाँ पर अपना आधार का नंबर भी डाल सकते हैं, लेकिन ये ऑप्शनल है, ये ज़रूरी नहीं है। फिलहाल मैं 40 ही रखने वाली हूँ, और जैसे ही मैंने 40 किया तो ये देखिए ये जो टिक मार्क था ये गायब हो गया। लेकिन अगर आप सीनियर सिटीजन के लिए बुक करते हैं तो आपको डिस्काउंट भी मिलता है, और मैं एक ही पैसेंजर के लिए टिकट बुक कर रही हूँ। लेकिन अगर आप चाहें तो आप दूसरे पैसेंजर्स के नाम और उनके डिटेल्स इसी फॉर्म में भर सकते हैं। यहाँ पर 6 पैसेंजर्स तक के लिए आपको सुविधा है। फिर आए नीचे, ये देखिए ये हैं चिल्ड्रन बिलो 5 इयर्स। इसका मतलब 5 साल से छोटी उम्र के बच्चे। अगर आपके साथ कोई बच्चे ट्रैवल कर रहे हैं तो आप उनकी डिटेल्स भी यहाँ पर डाल सकते हैं, और उनकी जो टिकट है वो इशू नहीं होगी। फिर गए नीचे फॉर्म में, अगर आपको अपग्रेड होना है तो आप इस डब्बे में क्लिक कर दीजिए, आपको अपने आप अपग्रेड कर दिया जाएगा। और फिर ये डब्बा जो है वो कह रहा है बुक ओनली इफ कंफर्म बर्थ्स आर अलॉटेड। इसका मतलब अगर आपका बर्थ कंफर्म्ड है तो ही टिकट बुक करी जाए, लेकिन मुझे ये ऑप्शन नहीं चाहिए तो मैं नन पर क्लिक कर देती हूँ। एक और ऑप्शन या विकल्प आपके पास ये भी है, आप कोच ID भी डाल सकते हैं।
यानी कि अगर आपको कोई एक पर्टिकुलर कोच है, कोई एक खास कोच है जिसमें आपको ट्रैवल करना है, तो वो आपका प्रेफर्ड कोच है। आप यहाँ पर क्लिक करके उस कोच का आईडी भी डाल सकते हैं, लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि जो कोच आपको चाहिए वो अवेलेबल हो, इसलिए हम इसे अनचेक्ड ही रहने देने वाले हैं। फिर आया कैप्चा। आप यहाँ पर इस कैप्चा को इस डब्बे में टाइप कर लीजिए और आखिर में ये देखिए, ये है हमारा मोबाइल नंबर। वो बोल रहा है कि जो एसएमएस है वो आपके मोबाइल नंबर पर भेजा जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट के बटन पर क्लिक कर देते हैं। ये है पैसेंजर डिटेल्स और टिकट का फेयर जो है वो इस प्रकार है। 190 रुपए की टिकट है, ऊपर है सर्विस चार्ज, तो टोटल बन जाते हैं लगभग 201 रुपए। अब आते हैं हम पेमेंट ऑप्शन पर। यहाँ देखिए आपके पास अलग अलग पेमेंट मोड के ऑप्शंस हैं। आप चाहें तो नेट बैंकिंग से पेमेंट कर सकते हैं, नहीं तो आप पेमेंट गेटवे से या क्रेडिट कार्ड से पे कर सकते हैं, डेबिट कार्ड से या फिर IRCTC प्रीपेड कार्ड से भी पे कर सकते हैं। अगर आपके पास ये सब नहीं है तो कैश कार्ड या फिर EMI। तो हम यहाँ पर डेबिट कार्ड चुन लेते हैं, फिर हम सिलेक्ट बैंक कर लेते हैं। देखते हैं हमारा बैंक यहाँ है, हाँ सिटी बैंक है। चलिए सिटी बैंक पर क्लिक किया। वो बोल रहा है कि ट्रांजैक्शन अमाउंट 1.8% हमें भरना पड़ेगा, यानी कि 1.8% का जो अमाउंट है वो हमारे इस अमाउंट में ऐड हो जाएगा। चलिए हम मेक पेमेंट पर क्लिक कर लेते हैं। अब ये देखिए हमारा ट्रांजैक्शन प्रोसेस हो रहा है और अब वो हमसे हमारा कार्ड नंबर मांग रहा है। मैं यहाँ पर अपने डेबिट कार्ड का नंबर डाल देती हूँ और फिर एक्सपायरी डेट, ये मैंने एक्सपायरी डेट डाल दी और फिर है CVV कोड, आप उसे यहाँ पर डाल दीजिए। ये सब की सब चीजें मैंने ब्लर की हुई हैं। अब मैं सबमिट के बटन पर क्लिक कर देती हूँ। अब ये देखिए, अब वो आपको बोल रहा है कि आपका कार्ड नंबर है ये है मर्चेंट नेम, ये है परचेज अमाउंट और ये है परचेज की डेट। आप चाहें तो आप इंटरनेट पिन द्वारा यहाँ पर लॉगिन कर सकते हैं, नहीं तो आपको वन टाइम पासवर्ड दिया जाएगा। अगर आपके पास आईपिन है तो आप अपना आईपिन डाल दीजिए, वरना आप OTP भी जनरेट कर सकते हैं, लेकिन OTP जो है वो आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर भेजा जाएगा। तो चलिए हम OTP पर क्लिक कर देते हैं और ये देखिए वो बोल रहा है एक 6 डिजिट का वन टाइम पासवर्ड हमें भेज दिया गया है और ये जो पासवर्ड है ये 30 मिनट तक वैलिड होगा। ये हमने यहाँ पर OTP टाइप कर दिया और अब हम नेक्स्ट के बटन पर क्लिक कर देते हैं और ये देखिए ये जो पेमेंट गेटवे ऑथेंटिकेशन है ये प्रोसेस हो रहा है। तो हम IRCTC की वेबसाइट में वापस आ गए और ये जो हमारी टिकट है इसकी बुकिंग हो गई। आप ये देख सकते हैं कि ये है हमारी टिकट की सब डिटेल्स। हमको ये वाली सीट दे दी गई है, ये है हमारा कोच नंबर। लेकिन आप अगर इस प्रिंट पर क्लिक करते हैं तो ये देखिए इस प्रकार से एक पेज खुल जाता है और ये है आपकी टिकट। आप चाहें तो आप अपने कंप्यूटर को प्रिंटर के साथ कनेक्ट कर सकते हैं और इस प्रिंट के बटन पर क्लिक करके इस टिकट का प्रिंट आउट ले सकते हैं। चलिए हम वापस से जाते हैं अपने होम पेज पर। ये गए माय ट्रांजैक्शंस और ये है लास्ट ट्रांजैक्शन डिटेल। इस पर क्लिक किया तो ये देखिए ये हमारा बुकिंग ट्रांजैक्शन का आईडी है, ये है हमारी बुकिंग स्टेटस, यानी कि हमारी ट्रेन बुक हो गई है। अगर हम इस पर क्लिक करते हैं तो हमें सारी डिटेल्स दिख जाती हैं। तो हमारी जो IRCTC पर टिकट है वो बुक हो गई। अब आपने सीख लिया है कि इंडियन रेलवेज या IRCTC की वेबसाइट पर एक टिकट कैसे बुक करते हैं। वीडियो पसंद आया तो YouTube में लाइक का बटन जरूर दबाइए और वीडियो शेयर करना मत भूलिए। आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके नए वीडियो की जानकारी लगातार प्राप्त कर सकते हैं। क्या कैसे देखते रहिए और सीखते रहिए। धन्यवाद।